उन्हीं देशवासियों के इस तरीके से आप अगर चीजें बोलेंगे कि जबरदस्ती दे दो जबरदस्ती दे दो, तो आप देशवासी नहीं है। जब महंगाई होती है वही सब्जियों का हार लेके गले में पहन के प्रोटेस्ट करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या एक कठपुतली समझ के रखा गया? मुझे बताइए, आप जम्मू कश्मीर क्योंकि कहाँ के हो आप? और आप भी वाहिद एक ऐसे इंसान हो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोगों को बोलते हैं दे दो प्रॉपर्टी टैक्स। क्यों दे? आप दे दो। आपको अगर इतनी टेंशन है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो जम्मू कश्मीर का पूरा लिस्ट लेके आपके घर पे भेजते हैं, तो आप उनके टैक्स चुकता करो। तमाम गरीब लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी गरीब है जम्मू कश्मीर के, अशोक गुप्ता के घर जाके बैठे, पता चलेगा कि जब वो पूरी गलियां कूचे एरिया पूरा उन गरीबों से भरा हुआ मिलेगा। अशोक गुप्ता जी, आपके घरों में मुझे लगता है काफी तादाद का पैसा है जो आप ऐसे लोगों को बोलते हो कि नहीं दे दो प्रॉपर्टी, सबको दे दो। जिनके पास राशन नहीं है खाने को, जिनके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने को, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनके घरों के बाहर बैठे। महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर पड़ चुकी है, जहां पर आम जनता की जेब पर अब असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां पर गैस सिलेंडर की बात करें तो इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी, जहां पर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो है वो 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और वहीं पर कमर्शियल की बात करें तो 350 की बढ़ोतरी की गई है। इसी विषय में बातचीत करेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुद्दा गरमाया है। जहां पर विपक्ष दल की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां पर अगर अशोक गुप्ता की बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसी विषय में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनिकांत चिप मौजूद है, जो कि यूथ लीडर है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, किस तरीके से लेते हैं आप, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स की पहले बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को जिस तरीके से आम जनता जो है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहीं पर अशोक गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कल ये कहा, प्रदर्शन करते वक्त इस समय उन्होंने कहा कि जनता को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए अशोक गुप्ता जी, जब महंगाई होती है वही सब्जियों का हार लेके गले में पहन के प्रोटेस्ट करते हैं। जब कहीं पे कहीं महंगाई सिलेंडर की बढ़ती है, वो सिलेंडर उठा के वही महंगाई के जो है वो बजाते हैं, कभी उनके बर्तन लेके बजाते हैं। अशोक गुप्ता जी, आप चाहते क्या हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? आपने कुछ दिलवाया उनको, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो प्रॉपर्टी टैक्स देने की क्षमता हो उन लोगों के अंदर? मुझे बताइए अशोक गुप्ता जी, आपके घरों में मुझे लगता है काफ़ी तादाद का पैसा है जो आप ऐसे लोगों को बोलते हो कि नहीं दे दो प्रॉपर्टी, सबको दे दो। मुझे बोलिए, प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में सक्षम है? जो आप उनको मजबूर किए जा रहे हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जैसी जो चीज़ें हैं वो पहले कई सालों में साल पहले जो है यहाँ पे ऑर्डर अमेंडमेंट होने की बात हुई थी, तब भी हमारे लोकल लीडरानों ने बोला था कि हमारी जनता जो है इस तरीके की प्रॉपर्टी टैक्स देने की कोई भी जो है मान्यता नहीं रखती। और आज जो है मुझे पता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हावी है जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर। अगर जम्मू की जनता के साथ कुछ अच्छा सा बिहेव कर सकें, जम्मू के नौजवान को रोजगार दे सकें, हमारे ऑल डेली वेजेस को रेगुलाइज कर सकें, जहां हमारी ट्रांसफर पॉलिसी, जहां हमारे लोगों को जो प्राइवेट जॉब्स हैं या कंपनियां हैं, इस तरीके के जो चीजें अगर मुहैया करवा सकें, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अशोक गुप्ता का महंगाई को लेकर बात करें तो उन्हें इस चीज से दिक्कत है कि प्रशासन ने महंगाई क्यों बढ़ा दी, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स से कोई दिक्कत नहीं। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो गरीबी कहाँ है, कौन गरीब है। काश मैं कहता हूं अशोक गुप्ता जी को कि आप प्लीज हमारे ऑल डेली वेजेस की लड़ाई में आगे आएं। ऑल डेली वेजेस को रेगुलर करने की बात करें, उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया कभी आपने? कभी हमारे रोजगार जो हमें लोगों को चाहिए, हमारे नौजवानों को, उसके लिए प्रोटेस्ट और धरने में कभी किया? बैठे आप सिर्फ और सिर्फ, मुझे पता है जिस तरीके की आप रणनीतियां अपनाने की यहाँ पे बात करते हैं, जिस तरीके की आप प्रक्रिया यहाँ पे शुरू करने की बात करते हैं, वो हम लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को नाकारा है। जम्मू कश्मीर का एक एक नौजवान, एक एक आदमी, एक एक लीडर जो है प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है। और आप भी वाहिद एक ऐसे इंसान हो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोगों को बोलते हैं दे दो प्रॉपर्टी टैक्स। क्यों दे? आप दे दो। आपको अगर इतनी टेंशन है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो जम्मू कश्मीर का पूरा लिस्ट लेके आपके घर पे भेजते हैं, तो आप उनके टैक्स चुकता करो। आपके पास अगर देने की क्षमता है तो आप दें ना, दें आप उनको। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कौन गरीब है। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में सारे अमीर है, कोई गरीब नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के उस तमाम गरीब लोगों को आग्रह करना चाहता हूं
कि जितने भी गरीब है जम्मू कश्मीर के, अशोक गुप्ता के घर जाके बैठे। पता चलेगा कि जब वो पूरी गलियां कूचे एरिया पूरा उन गरीबों से भरा हुआ मिलेगा, जिनके मकान नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है मकानों के ऊपर, जिनके बच्चे आज बेरोजगार हैं, जिनके बच्चे बूढ़े माता भाई बहन सब रोडों पे हैं, जिनके पास राशन नहीं है खाने को, जिनके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने को, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनके घरों के बाहर बैठे। ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बैठो उनके घर के बाहर, उनको पता चलेगा जम्मू कश्मीर गरीब है कि नहीं है। कैसी बात करते हैं अशोक गुप्ता जी, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या एक कठपुतली समझ के रखा गया? मुझे बताइए, आप जम्मू कश्मीर क्योंकि कहाँ के हो आप? मैंने आपकी वीडियो देखी, कल मैंने भी उनकी वीडियो देखी, लेकिन जो कमेंट्स मुझे नीचे दिखने अपने सुनने को मिले, शर्म आती है ऐसे कमेंट सुन के कि क्या क्या बोला जाता आपके लिए। अरे यार, जम्मू कश्मीर की जनता की अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उनकी ऐसी जो दुर्दशा हो रही है उनका मजाक ना बनाए। अरे प्रॉपर्टी टैक्स मैं आप भी आज भी बोलता हूं, हम देने के लिए तैयार हैं। आप बोलते हैं 100, 200, 500, 600, 5000 साल का देंगे, लेकिन उस 5000 के बदले हमारे मकानों की मरम्मत होनी चाहिए, हमारे मकान ठीक होने चाहिए। यानी कि अगर गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमतें बढ़ जाती है तो उन्हें दिक्कत है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स अगर जिस तरीके से एलजी प्रशासन लागू कर रहा है तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उनको दिक्कत है सिर्फ अपनी सत्ता कि उनकी डाउन नहीं होनी चाहिए। खड़े कर देते हैं 10-20 बंदे लेके, तो झंडे लेके भारत माता के, उसी भारत माता के तिरंगे के नीचे हम देशवासी रहते हैं। उन्हीं देशवासियों के इस तरीके से आप अगर चीजें बोलेंगे कि जबरदस्ती दे दो, जबरदस्ती दे दो, तो आप देशवासी नहीं है, आप हमारे लोगों के प्रति ये बात एंटी कर रहे हैं। रही बात दूसरी, मुझे बताइए, एक फैमिली के अंदर बिजली का बिल हम देते हैं, पानी का बिल हम देते हैं, गैस सिलेंडर का बिल हम देते हैं, वो तो फ्री नहीं ना। जब हमारे वहां पे मकान की लेने अपना बनाने के लिए परमिशन हम देते हैं, जमीन खरीदी हो कोर्ट में रेवेन्यू हम भरते हैं, अपने बच्चों के पढ़ाने की फीसें हम देते हैं, राशन हम लाते हैं, दवाई का खर्चा हम लोग उठाते हैं, मरीज जो घर पे होता है उसका खर्चा हम करते हैं। तो अरे यार, और कितना टैक्स लोगे, कितना टैक्स लोगे? घर से बाहर निकलते हैं तो रोडों पे शुरू हो जाते हैं टैक्स देना, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, अपना गुड्स टैक्स हो, बिजनेस का हो। एलजी प्रशासन तो पूरी तैयारी में है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी प्लेसेस, जो भी एरिया आते हैं, उनके लिए जो है वो जारी कर दी गई है। तो एलजी प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी में है कि अब 1 अप्रैल 2023 से टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। देखिए, मैं कहता हूं टैक्स आज भी, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, देंगे हम टैक्स, लेकिन उसके बदले आप हमें क्या देने वाले हो ये हमें बताइए। नंबर 1, आप टैक्स 5 नहीं 10,000 हमसे साल का लीजिए, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेजेस परमानेंट होने चाहिए। जम्मू कश्मीर का प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, महंगाई के लिए क्या जम्मू कुछ कश्मीर कहेंगे? क्योंकि सिलेंडर के दाम जो है वो फिर से बढ़ चुके हैं, तो महंगाई के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सेंटर की इन्हीं की स्मृति ईरानी जो कैबिनेट मंत्री हैं, आज जब पेट्रोल के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, सिलेंडर के दाम बढ़े, गलों में डाल के यही सेंटर में बैठे थे। तो आज आपके सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए आप कैसे बढ़ा रहे हो? तब 550 रुपये सिलेंडर था तो आपने हड़कंप मचा दी थी सेंटर के अंदर बैठ के, तो हम कहाँ हड़कंप मचाएं? आपके घरों के बाहर बैठ के। आज आपके तेल, पेट्रोल, हमारे घर का अपना तेल, राशन, जहाँ हर एक चीज, सिलेंडर आपने 1250 के करीब जो आज पहुंचा दिया है। मुझे बताइए कि लोगों को अब लकड़ी और वही गोबर के जो बनाते हैं उससे अब खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस तो आपने उस लायक छोड़ी नहीं, ना तो लोगों को उस लायक छोड़ा कि वो गैस अपना ला के अपना खाना बना सके, और उनको ऐसा रोजगार आपने दिया ही नहीं जो पैसा लेके वो सिलेंडर खरीद सके। और आपने लोगों को रोडों पे आने के बजाय, जो सॉरी अपना काम काज पे जाने के बजाय आपने रोडों पे रख दिया उनको। ये शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवान या लोग हमारे जो है आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई हमारा सीएम, हम सिर्फ लटके हुए हैं लोग जो है बीच में, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करे जा रही है अपने मनमानी पे मनमानी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर महंगाई की जिस तरीके से एक बार फिर से आम जनता पर मार पड़ चुकी है, और वहीं पर जिस तरीके से अगर बात करें अशोक गुप्ता की, तो कल जिस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन में ये साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उनकी बेहतरी के लिए लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर आपकी कुछ राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। और ज्यादा मैं आपको फिर बताते चलूं कि विपक्ष दल का ये साफ तौर पर कहना है,
आम जनता हो, विपक्षी दल हो या फिर लीडर्स हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो तैयार नहीं है, असहमत है। लेकिन वहीं पर अशोक गुप्ता का ये बयान सामने आता है कि आम जनता को भी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये एलजी प्रशासन की साफ तौर पर कहा कि 40% जो नागरिक है उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, तो आखिरकार जो 60% नागरिक है उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या दिक्कत आ रही है। यह बयान सामने आया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को एक कदम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, साफ तौर पर अशोक गुप्ता ने कहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।